तेजस्वी जी, congratulations पहले तो. You become a father again, second time. What नहीं, did it feel like? बहुत बहुत शुक्रिया. अब ये खुशी जो है शब्दों में बयां की नहीं जा सकती. यू नीड टू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इट. बहुत ही अच्छा लगा. सब लोग, माता पिता मेरे और बहनें वगैरह सब लोग थी, और एक अलग ही खुशी का एहसास है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. अब लगता है कि अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और बढ़ गई और है. बढ़ गई है. लेकिन आपकी बेटी उस उन्हें समझ में आया कि हाँ, भाई काचारी है. है. हाँ हाँ हाँ. What was her reaction? Touchwood, she is very intelligent and she understands. हाँ. और अभी तो I'll show you, अलग से पिक्चर भी दिखा देंगे. हाँ. अब तो गोद में लेती भी है उसको. हाँ. Not yet jealous. No, not yet. Not yet. She understands that it's pro. ओके. हाँ. ममता बनर्जी आई थी कंग्रेचुलेट करने के लिए. उन्होंने क्या कहा हाँ आपसे? नहीं, असल में 9 महीने से मेरी वाइफ जो थी वो वहीं थी, और हर महीने 1-2 दिन के लिए मैं जाता था. तो ममता जी ने पूछा, तुम हर महीने तुम कलकत्ता आते हो, हमको बताते नहीं हो. तो ऑब्वियसली इट वाज अ प्राइवेट थिंग. तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है. तो उन्होंने कहा था कि जब डिलीवरी होगी तो हमको ज़रूर इन्फॉर्म करना, मैं ज़रूर आऊँगी. तो आई इन्फॉर्म्ड हर एंड शी केम एंड शी ब्लेस्ड माई बेबी. ओके, दैट्स नाइस. पर यहाँ पर इट्स बिकम अ पॉलिटिकल इशू ऑल्सो. सब कह रहे हैं कि यहाँ पर भी तो अस्पताल है. व्हाई डिड यू हैव टू हैव द बेबी आउटसाइड बिहार? नहीं, ऐसा कोई अस्पताल को लेकर के नहीं, मतलब इसमें तो घर पे ही रहना पड़ता है. आप जानते हैं मैं भी बिज़ी रहता हूँ, मम्मी पापा भी बिज़ी रहते हैं, और इस मोमेंट पे प्रेगनेंसी के टाइम में आपको 24 घंटे कोई एक देखने वाला जो है परिवार का, वो चाहिए. तो माई ब्रदर इन लॉ स्टेज इन कोलकाता. आई थॉट इट विल बी फॉर अ चेंज, शी विल बी ऑल्सो दैट. और यहाँ ज़्यादा, क्योंकि सब लोग जानते हैं उनको, बाहर निकलना, टहलना, घूमना, क्योंकि वो हो नहीं पाता है. तो वहाँ कम से कम फ्रीली, कामली शी कैन स्टे विद फैमिली. तो थोड़ा बेटर होगा इस थॉट के साथ. बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग एवरी डे. 14-15 घंटे सड़क पे रहता हूँ. तो फिर मम्मी पिताजी की कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है. तो उस हालात में मेरे को लगा कि बेटर होगा कि उनको, हाँ. सब लोगों की राय थी. इट्स नाइस कि आप you found the time to come, and I'm told it's your first podcast, so I'm really looking forward to asking you some political questions क्योंकि चुनाव होने वाले हैं. तो can you tell me a little bit whether your party is prepared to take on this big election machinery of BJP and JDU? और BJP जो है वो I think लगभग तय हो चुका है Only कि our party, the Congress party, never compromised with बीजेपी. हम लोगों ने अपने विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. बीजेपी और उनकी विचारधारा से हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, कभी पीछे नहीं हटे. और ये चुनाव क्या, पिछला चुनाव में भी वी वर फुली रेडी. और आप कह सकती हैं कि 2020 का जो चुनाव था, केवल 12,000 वोटों का अंतर था. और वो 12,000 वोटें का अंतर भी कैसे हुआ रात के अंधेरे में, वो बिहार की जनता सब लोग जानते हैं. अभी भी चाहे कोई आए, ये चुनाव जो है एक परिवर्तन का चुनाव होने जा रहा है, बदलाव का चुनाव होने जा रहा है. जो व्यक्ति 2005 में पैदा हुआ, आज वो 20 साल का हो गया है. और इस 20 साल के राज में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे. फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी में बिहार नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन सबसे अधिक बिहार में होता है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में है, शिक्षा चिकित्सा में हम फिसड्डी हैं, लॉ एंड ऑर्डर अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें
तो लगातार 2005 के बाद से अपराध बढ़े। जब 20 साल नीतीश जी को मौका मिल गया और प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिला 11 साल, तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी व्हेनेवर ही कम्स टू बिहार, या प्रधानमंत्री जी तो किसी भी राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य को बोलते हैं कि हम नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अब पता नहीं दूसरा नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पे कौन रहेगा। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं हम चीनी मिल को शुरू करके इसी चीनी मिल का हम चाय पियेंगे। 11 साल हो गए, वी हैव बीन वेटिंग कि वो चीनी मिल कब चालू होगी और उस चीनी का चाय प्रधानमंत्री जी कब पियेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, कहाँ है? बिहार की जनता जानना चाहती है कि कहाँ है वो। जो बजट अभी निकला था वो तो कंप्लीट बिहार पैकेज था, बिना कहे कि ऑलरेडी स्पेशल कई स्टेटस है। चीज़ें जो पहले से चल रही है उन्हीं चीज़ों को, पुराना चीज़ों को ही अनाउंस किया गया। वो स्पेशल पैकेज में आप काउंट नहीं करेंगी। आप बताओ ना, बिहार के ही मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कपड़ा मंत्री है, टेक्सटाइल की जिम्मेवारी है। 9 टेक्सटाइल पार्क में से एक भी बिहार को क्यों नहीं मिला? या कितने केंद्र में मंत्री हैं बिहार के लिए, केंद्र से बिहार में क्या लेके आए? बल्कि यहाँ तो बरौनी वाला जो था उसको भी जो है कहाँ कर्नाटका भेजने की तैयारी कर दिए थे वो कृषि मंत्री जो हैं शिवराज चौहान जी, जब हम लोगों ने ट्वीट एथेनॉल किया वाला। था। वो कौन सा था वो? रिसर्च सेंटर था मक्के का। हाँ, मक्के का रिसर्च सेंटर जो था, अनुसंधान केंद्र, उसको भी शिफ्ट करा दिया था। तो बाद में हल्ला हुआ, तब रोकने की बारी आई। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल में बिहार में क्या बदलाव आया? अभी भी भूखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। आखिर बिहार में, हम तो ये सरकार से पूछते हैं, आप 20 साल राज में रहे, केंद्र में 11 साल, एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। उनकी तो पूरी फेहरिस्त है। वो कहते हैं कि मतलब बेस्ड ऑन व्हाट? लिस्ट तो कुछ अगर लिख देंगे वो लोग, उससे क्या होता है? ज़मीन पे क्या है? वो कह रहे हैं कि जैसे जितनी पलायन पहले होती थी उतनी नहीं है, जितने स्कूल पहले थे उससे ज़्यादा हैं, जितने जो टीचर्स थे जो पहले थे, वो पेपर लीक इतना नहीं होता जितना पहले होता है, जो क्राइम पहले होता बेस्ड ऑन था, व्हाट? जो जंगल आप राज बिहार के था। लोग हैं यहाँ, किसी से भी पूछ लीजिए 2005 से पहले या 2005 के बाद पेपर लीक सबसे ज़्यादा कब होता है? पहले कहाँ इतना खबर आता था पेपर लीक का? किस बेस पे बोल रहे हैं? देयर हैज़ टू बी सम डेटा ना, और एविडेंस। बिहार में कोई भी परीक्षा ऐसी हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, ये हमको बता दीजिए। वो केवल 17 महीने जब हमारी सरकार थी, और 5 लाख लोगों को नौकरी हम लोगों ने दी। क्या कह रहे हैं वो कि स्कूलें बना दी, बिल्डिंग बने होंगे, लेकिन उसमें टीचर कहाँ है? टीचर तो हम आए हैं 17 महीने, तो 5 लाख टीचरों को नौकरी पे हम लोगों ने देने का काम किया, तब भरने का काम किया हम लोगों ने। अभी जो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ और निर्मम हत्या कर दी गई, पीएमसीएच में उसको जगह नहीं मिली, 4 घंटे बाहर रही, उसकी मृत्यु हो गई, बल्कि कंडीशन ठीक थी, बच सकती थी। हम उसके परिवार के यहाँ गए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं सबको घर बना के दे दिया पक्का मकान, उसका घर तो झोपड़ी में था। हम शहीद के यहाँ गए तो वहाँ शौचालय नहीं था, और ये बोलते कि शौचालय बना दिया। ये केवल ठगने का काम करते हैं। और मोदी जी से अच्छा कलाकार और झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है ये पर चीजें? अगर ऐसे, अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे हैं, तो फिर 3 बारी क्यों वो इलेक्शन जीते हैं? प्रोपेगेंडा।
propaganda, 11 साल से उनकी all सरकार the है। constitutional institution are being hijacked. Media is being hijacked. खुल के हम लोगों को कहना पड़ेगा। आप रोज तो टीवी पे होते हैं सच तेजस्वी सच जी। की बातें आपको नहीं लगता स्मिता जी? जितना रोज तो आप टीवी पे हैं, कहाँ से हाईजैक हुआ है मीडिया? रोज आपका बाइट चलता है, रोज आपका स्पीच बाइट चलता है। है, आप लोग तो खाली सवाल हमसे करती हैं ना, तब चलता है। सवाल भी नहीं करेंगे, अगर सवाल नहीं करेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन यही सवाल, यही तो बात आप जो हमको कहने जा रही है, प्रधानमंत्री जी को जरा कहिए कि एक बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो यार। जब अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर बोला जाएगा कि हमारे मुंह पर ताला लगा है। जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमारी गलती स्मिता है। जी, पहले की मीडिया सवाल सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के लोगों से किया करती थी। आज क्या हो गया, सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल नहीं, सत्ता पक्ष वालों का जो प्रोपेगेंडा होता है वो चलाया जाता है, और सबसे ज़्यादा सवाल कटघरे में ऑपोजिशन के लोगों को लाया जाता है। दैट्स द डिफरेंस बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014। आपके साथ क्या इल ट्रीटमेंट किया है मीडिया ने? आप अपना बताइए, बाकियों का छोड़िए, आप अपना बताइए कि कहाँ से मीडिया, चाहे बिहार की मीडिया हो या नेशनल मीडिया, आपके साथ कहाँ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है? हमारी जब सरकार आती है, जब भी 17 महीने 18 महीने कॉकरोच भी मर जाता है तो इतना बड़ा करके दिखाया जाता है। यहाँ बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है सीतामढ़ी में, हम गिना सकते हैं। बिहार में जंगल राज की बात क्यों नहीं आती? अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, उस कारण मौत हो गई, वो तो नहीं आती। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी एक साथ हम लोगों ने दिया। बताओ, देश के किसी राज्य सरकार ने दिया? उस हिसाब से देश भर में मीडिया ने दिखाया। जो हम लोगों ने काम के 700 ऐसे डॉक्टर थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कैबिनेट में बर्खास्त किया, जो 10 साल से 5 साल पे ड्यूटी पे नहीं आते थे। कभी इसकी मीडिया ने सराहना की या इस बात को दिखाया? लेकिन हमारे जो चीज़ें हैं, भले ही ठीक है, उत्पादी लोग हर जगह होता है, हर जात में होता है, हर धर्म में होता है, हर पार्टी में होता है। कहीं कौन है, क्या है, जिसको हम लोग भी नहीं जानते, उसको भी आप लोग दिखाओगे कि लालू जी का करीबी, तेजस्वी यादव का करीबी। तो आपके परिवार वाले थे ना, आपके चाचा मामा सब थे ना अरे पॉलिटिक्स में, और उन्होंने किया नहीं, ना नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत। हम आप नहीं समझे माफिया बात को, आप मेरी बात को नहीं समझे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना होता है, आरजेडी या अपोजिशन से लोगों को जोड़ दिया जाता लिंक है, किया जाता है। लिंक कर दिया जाता है। और अपने राज्य को, जो हम लोगों की सरकार थी, उसको एक रूप दिया जाता है कि महाजंगल राज है। बाहर नहीं निकलते थे लोग, बाहर नहीं निकलते थे लोग, उठा के ले जाते थे। ज़रा उदाहरण दीजिए और कंपेयर कराइए। हाउ विल यू कंपेयर लॉ एंड ऑर्डर? इस गवर्नमेंट का अच्छा था या उस गवर्नमेंट का अच्छा था? बेस्ड ऑन अ डेटा। इफ़ यू गो थ्रू द बेस जो डेटा का है, वहाँ तो ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के राज में अपराध ही सबसे ज़्यादा बेलगाम है। यहाँ तो पुलिस का एनकाउंटर होने लग गया है। कोई सवाल पूछा? अब हम आपको बताते हैं, और 2-4 और उदाहरण दें। अभी कुछ दिन पहले आप डिप्टी सीएम आए होंगे, उन्होंने बोला तेजस्वी जी ने हमको नहीं बताया, नहीं तो हम शहीद क्या चले गए होते। अगर ये तेजस्वी कह देता तो आज नेशनल मीडिया क्या करती, मेरा खाल नोच लेती। उनसे सवाल तक नहीं किया जा रहा। अब डिप्टी सीएम को नहीं पता कि एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर आ रहा है, जाके सम्मान देना है। और यही नहीं, जो रेप कांड हुआ था अभी, उसमें डिप्टी सीएम कहते हैं कि भाई जो परिवार के लोग हैं उनको बोलते हैं माँ कसम खाओ, बहन कसम खाओ, कोई चर्चा नहीं होती। ये पार्शियलिटी। क्या किस लिए कसम खानी? कि पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ,
परिवार का आरोप था कि 4 घंटे 5 घंटे हमको बाहर रखा गया, और जो कि सच था। तभी ना आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हटाए हो, और उनके ही घर जाकर के आप पूछते हो, कसम खाओ तुम झूठ बोल रहा है। आप उस पीड़ित परिवार से आप संवेदना प्रकट करने गए हैं या माँ की कसम खिलाने गए हो? लेकिन न्यूज़ में चर्चा में कहीं नहीं है, होगा भी नहीं। कहाँ से आता है ये सब? अब खैर ये सब बात करने का, बिहार की जनता बहुत ही होशियार है, समझदार है, और एक एक चीज़ों को वो जानती है। तेजस्वी जी, सुबह से जितने भी आ रहे हैं अपोजिशन के लीडर, बीजेपी हो या जेडीयू के हो, उनका कहना है कि आप उन पे एलिगेशन लगाते हैं नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार टोटली फिट हैं, आप कहते हैं कि मेंटली टायर्ड है, फिजिकली फिट नहीं है। आप कहते हैं कि रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रही है, करप्शन है, बहुत सारे एलिगेशंस लगा। उन लोगों का कहना है कि भाई वो तो इतनी गर्मी में भी घूम रहे हैं, आज भी डबल ये उद्घाटन कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, वो तो घर से निकल नहीं रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में भी गए हाँ। थे, वो कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मिस इन्फॉर्मेशन है आपका? पार्थिव शरीर पे सम्मान देने क्यों नहीं है? जाना चाहिए। एक बार भी मीडिया से इंटरेक्शन करना क्यों बंद कर दिया? आप लोगों ने कभी ये देखा कि नीतीश जी अब मीडिया के सामने कोई कुछ नहीं बोलते? और कई बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर मंच पे खड़े हों, अधिकारी अगर खड़े हों, तो उनका हाथ क्यों पकड़ते हैं? आपने वो वीडियो भी देखा होगा। हाँ। जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तो अपने अधिकारियों से हाथ फैला फैला करके बातें करना, ये क्या दिखाता? जब बापू महात्मा गांधी जी के जब सम्मान की बात आई थी, सलामी चल रहा था, तो ताली मार रहे थे और सब लोग हाथ उनको बता रहा था नीचे करो नीचे करो। देखिए, एक उम्र का पड़ाव होता है, और हमको ज़्यादा इस पे उनके बारे में इस पे टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता। बट ही इज़ टायर्ड। आप इस बात को समझिए। प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग बोलते हैं टायर्ड है, तो हफ्ता में 1-2 दिन एक रोड प्रोजेक्ट घुमवा देगा, फ़ोटो खिंचवा लेगा, IPRD वाला से डलवा देगा, फिर दूसरा दिन डबल डेकर अगले हफ्ते लेके चला जाएगा। बस पटना के मुख्यमंत्री आवास से 2-3 किलोमीटर दूरी बस। रेप पीड़िता के घर क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री? हम ये जानना चाहते हैं। कहीं घटना होती है वहां क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं मुख्यमंत्री? जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, तब एक बार भी शब्द अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने जुबान से बोला तो हमको बता दो। तो आप कहते हैं टायर्ड है, तो फिर सरकार कौन चला रहा है? रिटायर्ड करप्ट ऑफिसर्स, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये PMCH के जो थे सुपरिटेंडेंट, वो भी रिटायर्ड ही थे ना। मेरे सरकार गिरने के 2 दिन बाद उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। जो चीफ इंजीनियर जो पकड़ा गया था, उसके घर करोड़ों रुपए रेड में, वो रिटायर्ड ही था ना। मतलब ये रिटायर्ड लोग में ऐसी क्या खूबी है जो अभी लोगों में नहीं है? तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप देखें तो उत्तराधिकारी कौन होगा फिर JDU में? पहले पार्टी रहेगी तब तो। इस इलेक्शन के बाद पार्टी नहीं रहेगी। ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर पार्टी अगर बच गई, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहला काम तो पार्टी पहले बच जाए उनकी, और यही पार्टी बचाने के लिए तो नीतीश जी हमारे साथ गठबंधन किया था, फिर हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था। आप वो स्टेटमेंट देखी होंगी, जब इस्तीफा दे कर के आए थे तो नीतीश जी ने साफ कहा था कि जैसे शिवसेना को वहाँ तोड़ रहे थे, झारखंड में JMM को तोड़ रहे थे, और यहाँ नीतीश जी की पार्टी को तोड़ रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। और फिर गए क्यों?
अभी तक समझ नहीं आया हमें कि गए क्यों, आते क्यों हैं, जाते क्यों हैं, ये भी नहीं समझ आता। ये बताओ, आप समझ नहीं पा रही हैं तो उस व्यक्ति को बिहार का गद्दी पे बैठना चाहिए। अब क्या बोलते हैं नीतीश जी, इधर जाते हैं तो अरे वो लेके चला गया था, इधर आते तो बोलते वो लेके चला गया था, फिर बोलते आप गलती नहीं करेंगे, अरे फिर वो लेके चला गया था, हम थोड़ी जा रहे थे, फिर बोलेंगे वो लेके चला गया था। जो व्यक्ति अपना निर्णय ना ले पाए वो बिहार का 14 करोड़ लोगों का निर्णय कैसे ले सकता है? पर अगर आज भी अगर वो कहते हैं कि आपके पास आएंगे तो आपके पिताजी उन्हें जरूर वापस ले लेंगे, है कि नहीं? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। हमारे पिताजी, हम जानते हैं, हमने भी देखा हुआ है, हमने हम भी बता ना राजनीति रहे। देखा हुआ ना। हम जानते हैं ना। अगर वो कहें आज, देखिए, एक बार अगर कोई गलती करे तो ठीक है, माफ कर देना चाहिए। अब तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली, तब तो माफी बनती नहीं। और अब नीतीश जी जहां भी रहेंगे, माफ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज, बोझ बन करके रहेंगे। और उनकी पार्टी, आप मतलब तो, वही है ना, महाभारत में कृष्ण, चलिए मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं तो फिर वही बात चलती है ना कि पांडव लेंगे कि सेना लेंगे कि उससे कृष्ण कोई को फर्क लेंगे? नहीं पड़ता। वो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप महाभारत का नहीं देखे, ग्लाइडिएटर्स का भी दे सकते, इसका भी दे सकते, ग्लाइडिएटर्स का भी दे सकते, 300 मेंस का भी दे सकते हैं। हाँ, तो फिर आप जेडीयू को तोड़ के आप अपनी पार्टी में लेंगे, क्या करेंगे? उनके पार्टी के लोग निर्णय लेंगे। कोशिश जो देखो, अभी जेडीयू को कौन चला रहा है? बताइए। 2-4 लोग हैं जो भाजपा से ही आए थे। वही संजय झा जी अरुण जेटली जी के खास थे, ठीक है, राजनीति से कोई मतलब नहीं था। यहाँ के ऐसे एमएलसी बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया, उनको अब राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया गया, वर्किंग प्रेसिडेंट। नेशनल मिशन पे गए थे वो तो पूरा